हाँ, हिंदी में पढ़ो। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही तो कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही तो स्वर्ग से उतरा, केवल वही जो स्वर्ग से क्या हुआ, उतरा। अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अभी किस पे विश्वास रखना चाहिए हमें? आपका वो लाडला पास्टर यूट्यूब वाला जो स्वर्ग से उतरा, वो बोलता कि मैं उतरा हूं, उस पे विश्वास करना या बाइबल पे विश्वास करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये आपके काय म्हणतात त्याला, आपका जो सत्य का आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है वो आपको सच्चाई को बताएगा। वो तो छोड़ो, यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, और वचन को छोड़ कोई भी शिक्षा को कितनी भी स्वर्गीय शिक्षा रहने दो, काही त्यांनी सांगू, देवाच्या वचनाला सोडून जर का अशा प्रकारच्या भ्रामक काल्पनिक बातें अगर कोई बताता है तो मैं तो साफ साफ उसको बोलूंगा वो झूठा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से। क्योंकि बाइबल में अभी हमने वचन पढ़ा कि एक ही है मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, वही स्वर्ग में चढ़ा जो स्वर्ग से क्या हुआ था, उतरा था। म्हणजे खोटे दावे ऐकत बसू नका, आपलं जीवन बर्बाद नका करू कुणाच्याही मागे जाऊन। ये स्वर्ग से आया, वो स्वर्ग से गया आया करने जागत में आखा वचन में लिखा है कि जब तक अभी तक इस युग में, अभी कौन सा युग चल रहा है, अनुग्रह का समय, अभी तक जितने भी मरे, एक तो वो स्वर्ग लोक में गए या तो वो अधोलोक में गए, अभी तक तीसरा मेन स्वर्ग चढ़ के कोई मनुष्य गया नहीं यीशु के सिवाय। क्योंकि वो खुद क्या है, खुद क्या है, वो परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? तो वो यहाँ आने से पहले कहा था, जब वो आया तो पृथ्वी पर आया रहा, फिर से वो जब यीशु मसीह मरा तब स्वर्गलोक में गया था। समझ लगा तुम्हारा? कितने लोगों को समझा? यीशु मसीह मरा या नहीं मरा? मरा था या नहीं मरा था? शारीरिक रूप से मरा था या नहीं मरा था? तो काय म्हणतो क्रूसावर, क्या कहता है यीशु मसीह? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में, और उस चोर को क्या क्या कहा यीशु मसीह ने कि आज तू मज बरोबर कोणत्या लोकात राहशील। मतलब 3 दिन यीशु मसीह कहा था स्वर्ग लोक में, फिर स्वर्ग लोक को चीर कर, स्वर्ग लोक को फाड़ कर, स्वर्ग लोक तो परमेश्वर का है, लेकिन जितने आत्माएं, जितने अभी तक मरे हुए सब वहां पर है, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा है, परमेश्वर है, जो स्वर्ग लोक में से बाहर आया और अपने आप को उसने चेलों के सामने क्या किया, प्रगट किया, त्याने दाखवलं, भेटला त्यांना, आणि मग जैतुनाच्या डोंगरावर गेला आणि मग शिष्यांना शेवटची आज्ञा दिली। मत्तई याचा 28 अध्याय शेवटचा 18-19 वचनामध्ये की जगाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन तुम्ही काय करा, सुवार्तेची घोषणा करा, लोकांना पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावात त्यांना माझे शिष्य बनवा, ज्या गोष्टी मी तुम्हाला पाळायला सांगितल्या, शिकवल्या, त्या गोष्टी त्यांना करायला सांगा, असं यीशु ख्रिस्त, ऐसा यीशु मसीह ने सबके सामने बोला और लिखा। ये बोलने के बाद उनके सामने, उनके आंखों के सामने यीशु मसीह क्या हुआ, स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक नाही, स्वर्गामध्ये तो काय झाला, उचलला गेला, ढगांनी त्याला झाकलं। आणि मग जसं येशू ख्रिस्त उचलला गेला, वचन सांगतं स्वर्गदूत तिथं आले, जे लोक त्याच्याकडे बघत होते ते स्वर्गदूत आले आणि त्या बघणाऱ्या लोकांना म्हणजे येशूच्या शिष्यांना म्हटलं की जसं तुम्ही येशू ख्रिस्ताला स्वर्गात जाताना पाहत आहात तसंच येताना देखील तो ये घटना यहाँ तक मतलब ऐसा है। तो स्वर्गात कुणी गेलं, कुणी गेलं, कुणी गेलं, ऐकलं तर काय म्हणायचं, खोट आहे काय? आणि जर का तुम्ही खरं खरं म्हणत गेले तर ध्यानात ठेवा, देवबाप तुम्हाला दंड देणार। क्यों दंड देगा? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को छोड़कर किसी मनुष्य के बात पे विश्वास किया। और वचन क्या कहता है? शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर क्या करता है, हाँ, देवाच्या वचनावर सोडून कुठे भरोसा किंवा जास्त शहाणपणा करायचं नाही, बोलायचं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
सच्चाई खरेपणाची शिक्षा जी वचनाला धरून आहे ती मी तुमच्या समोर मांडत आहे. तुम्हाला ती कशी घ्यायची ते तुम्ही ठरवायचं. म्हणून म्हणतो याचं त्याचं ऐकत बसू नका. देवाने एक मंडळी दिली, एक पाळक दिला, एक चांगलं शिक्षण देवाच्या वचनानुसार शिकतात. इकडं तिकडे याचं त्याचं शिक्षण घ्यायला पडू नका. ओके चलो. तो ये विवेक का समय, तो जितने लोग अभी तक मरे और मतलब जितने लोग पृथ्वी के उत्पत्ति से मरे, एक तो कहाँ गए, एक तो स्वर्गलोक गए, एक तो अधोलोक गए. उसमें से कोई भूत बना नहीं, कोई कोई भगवान बना नहीं, कोई हमारा जो लोग मरते उन लोग एक तो आधोलोक में जाते या स्वर्ग में लोक में जाते, लेकिन सपने में हमारे आके ये चिन्ह में मी तुझा काका आहे, मी तुझा भाऊ, मी तुझा लेकरू आहे, मी तुझा आई आहे, मी तुझा भाव आहे, हे जे कोणी स्वप्नात येऊन सांगतं ते कोण असतात? ते लुसिफरची सेना, दुष्ट आत्मे असतात. तुमचे एकदा मेले ते मेले, एक तर स्वर्ग लोकात गेले, नाही तर परत ते येत नाही. शैतान तुम्हाला त्याच्याद्वारे स्वप्नाद्वारे येऊन देवापासून तुमचं माइंड काय करतो? खराब करतो. तुमका आपका कोई तो रिश्तेदार आएगा और बोलेगा कि नहीं क्या मैंने तुझे वो मेरी एक इच्छा थी वो बताई थी, वो जीते जी मेरी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैं अभी मेरा आत्मा शांत नहीं है. अगर तू चाहता है, तू चाहती कि मेरे आत्मा को शांति मिले तो वो मेरी इच्छा को क्या कर तू पूरा कर. मुझे यहाँ से निकल के आना पड़ा तुझे बोलने के लिए कि तू मेरी इच्छा. मग आपण इमोशनल होतो. कामचा चिन्ह जो में आला है उठून और फिर हम लोग स्वप्नात आले होते रे सांगून गेलं. जाऊ दे, त्याची जब जिंदा था तो इच्छा पूरा नहीं हुआ, अभी उसको क्या करते? पूरा करते. तो इनडायरेक्टली हम लोगों को किसने आके बताया? लूसीफर के सैनिक दुष्ट आत्माओं ने. फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर वो उसने बताई हुई बात को अगर हम पूरा कर रहे तो हम किसके आज्ञा पालन कर रहे हैं? बाळा, किसके आज्ञा पालन कर रहे हैं हम लोग? ऑटोमेटिकली, इनडायरेक्टली आपने लूसीफर की आराधना, कोई तो सपने में आया, उसके कहने पर आपने आराधना की, इसका मतलब परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया आपने. तो जितने मरे, कोई स्वर्ग में, कोई मरने के बाद कोई भगवान नहीं बना, अभी तक नहीं बना, कोई भूत नहीं बना, और वो एक तो अधोलोक में है या तो स्वर्गलोक में है. वो कभी भी नहीं आ सकते, ये याद रखो. इसका मतलब जो अभी तक आ रहे थे सब लूसीफर के लोग थे, लूसीफर की सेना थी, खुद की आराधना करने के लिए आ रही थी, याद रखना. इसलिए जब हमें प्रभु ने, परमेश्वर ने उसके वचन का ये प्रकाशन दिया है तो अभी हमको उनकी बातें सुननी चाहिए क्या? ऐकायला पाहिजे का? त्यांच्या गोष्टी सुनना चाहिए क्या? नहीं सुनना चाहिए. तो आइए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. हम लोग अगले इसमें पड़ाव में जाएंगे. कौन सा समय आता है? कौन सा समय? 10 आज्ञाओं का, विवेक का समय, 10 आज्ञाओं का समय. तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, किसके द्वारा? विवेक के समय में परमेश्वर ने उनके ऊपर छोड़ दिया था, लोगों के ऊपर, की तुम्हारा विवेक के अनुसार तुम जीवन जियो. जो सही है, विवेक बताता है सही है तो सही करो, विवेक बताता है गलत है तो वो गलत. तो विवेक के ऊपर परमेश्वर ने छोड़ दिया. पूरे लोग जो है अपने मन मर्जी से क्या करते थे? कुणी कधी स्वतःचा विवेक आता मोकळा सोडा, मोकट म्हटल्यावर माणूस. और वही विवेक का समय में हम देखते हैं कि मनुष्य अपने मर्जी से जी रहे थे. तो परमेश्वर ने नूह के समय में 40 दिन 40 रात बारिश, सब लोगों को क्या किया? एक बंदा था जो सही विवेक से चलता था और वो नूह था. अपने परिवार को लेकर प्रभु का भय मानता था. फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या किया? लोगों को क्या किया? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? सब बोलेंगे. 10 आज्ञा दी. पढ़ेंगे निर्गमन उसका 20 अध्याय में.
जल्दी जल्दी फटाफट आणि स्पष्ट आणि मोठ्या आवाजात वाचा. मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ. हाँ. तो तुझे ताकत लेकर आपका मित्र देश से निकाल लाया हूँ. हा, वाचा वाचा पुढे. तुझे तो दूसरा कोई करके ना मारेगा. तू अपने लिए विष्णु की कोट ना बना, ना किसी की प्रतिमा बनाना. तू अपने लिए क्या ना करना. कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना. त्याच्या अगोदर काय आहे पहिलं वचन. तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना. परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके. परमेश्वराची पहिली आज्ञा. एक ही परमेश्वर है, उसको छोड़. परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसको छोड़ आप किसी और को परमेश्वर या ईश्वर नहीं मानेंगे. ये परमेश्वर की आज्ञा है. पुढचं वाचा. जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना. हा, काय नाही करायचं. कोणाला दंडवत नाही करायचं लिहिलंय. नीट वाचा असं व्यवस्थित. हा, जो आकाश में या पृथ्वी पर या जो आकाश में या पृथ्वी पर असं वाचा. हा, या पृथ्वी के जल में है, या पृथ्वी के जल में है, उनको दंडवत ना करना. तू उनको दंडवत कोणाला दंडवत नाही करायचं. जे आकाशामध्ये पशु पक्षी उडतात, जे पृथ्वीवर प्राणी पशु पक्षी आहेत, किंवा जे जलचर प्राणी आहेत समुद्रातले, तो किसी की भी मूर्ति प्रभु परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, वो परमेश्वर का कहना है कि तू किसी की भी मूर्ति या फोटो बना के उसको क्या न करना. किसी भी प्रतिमा का, किसी प्रकार की प्रतिमा को सामने न रखना, उसकी पूजा. देवाचं वचन म्हणतं कशाची प्रतिमा. किसी भी वस्तु की प्रतिमा मत बनाना. प्रभु बिल्कुल अलाउ नहीं करता आपको उसको छोड़ किसी की भी आराधना या पूजा करना. प्रभु सख्त नफरत करता है. और आपके बीच में अगर कोई नया है, अभी तक उसको मालूम नहीं, अभी भी मूर्ति पूजा कर रहा है, तो उन लोग ध्यान देना. कोई भी क्रिश्चियनिटी या बाइबल मूर्ति के विरोध में नहीं है. किसी भी धर्म के हम लोग विरोध में नहीं है. लेकिन आप बराबर सुनिएगा, आपके सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु क्या कहता है कि किसी भी, फिर भी हम लोग क्या करते हैं. कुठून पाहिलं का, कुठं नाही दिसलं का, ते तिकडे अरे तो डोंगरावर काहीतरी झेंडा दिसला का रोज पृथ्वीवरून इथूनच असं. जिस परमेश्वर ने आपको बनाया वो परमेश्वर का तो बिल्कुल इच्छा नहीं कि आप किसी भी प्रकार के से आप किसी के सामने झुके या दंडवत करें या उसकी आराधना करें. वो सारी आराधना है परमेश्वर को छोड़. जो भी आप पूजा अर्चा करते वो सारी लूसीफर को जाते हैं सगळे. अभी ये हमारा परमेश्वर कह रहा है ना. आता तुमच्यासाठी काही स्पेशल देणार आहे मी. बाळा तुझं व्हॉट्सअप चालू आहे ना. हाँ ओपन कर. हालेलुया. तो ये बाइबल का परमेश्वर कहता है. कौन सा परमेश्वर कहता है, क्या कहता है. मूर्ति पूजा, किसी प्रतिमा को पूजा नहीं करना, दंडवत नहीं करना. अभी अगर आप करने वाले लोग हैं या यदि आपका वहां पर विश्वास है, तो आपके मन में ये सवाल आएंगे, सच है कि क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करने नहीं देते, हमारे भगवानों को छोड़ने बोलते. क्रिश्चियन लोग क्या करते, धर्म बदली करते, वो हमारे भगवानों से हमारा मन हटाते. अभी ये सुन के तो यही माइंड में आया होगा, लेकिन मैं आपको आपके ही शिक्षा में से जवाब देने जा रहा हूं. भगवत गीता कुछ है, ग्रंथ है ना, तो किसका, क्रिश्चियन का है.
किसका है? किसका है? यजुर्वेद पता आपको? यजुर्वेद पता है आपको? फिर अभी हमने परमेश्वर का वचन सुना ना कि भाई बाइबल कहता है कि ऐसा नहीं करना है, तो फिर बाइबल तो बोलेगा ही, क्योंकि वो तो क्रिश्चियनों का है ना। तो फिर दूसरे जो है वो तो फिर ये क्रिश्चियन लोग तो कुछ भी लोगों को मूर्ख बनाते, कहते कि ये मत करो वो मत करो, और फिर काय म्हणतात त्याला, मी बाळा जेवढं पाठवतो ना ते सगळं तू स्क्रीनवर दाखव, एक एक करून लवकर। ध्यान देंगे सब लोग। और जो ज्यादातर मतलब बाइबल को हम लोग बताते हैं, बाइबल की शिक्षा सिखा रहे, वो अभी इनको पढ़ना। अभी ये मेरे बाइबल में नहीं है, मेरे घर का नहीं है, अभी ध्यान देना, ठीक है? ओके, लवकर एक एक दाखव। पण तो येलो कलर मध्ये ते आधी दाखव, सुनिएगा जरा, ध्यान देना बराबर। क्या लिखा है ये पढ़ो। अभी जो लोग पूजा अर्चा करने वाले या अपने आप को कहते कि हम लोगों का भगवानों को इन लोग ये करते मना करते, ये पढ़ना। क्या लिखा है? किसने लिखा है? यजुर्वेद 40 अध्याय 9 वचन। किसका बुक है? कोणाचं पुस्तक आहे? यजुर्वेद। मग ते लोक त्यांच्या ग्रंथामध्ये, त्यांचे पवित्र ग्रंथ म्हणून आपण रिस्पेक्ट करू। हम लोग प्रभु के लोग, हमें उनके धर्म का क्या करना है? रिस्पेक्ट करना, आदर करना, और इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करना है बाइबल के जैसे हमें, क्योंकि उनका धर्म ग्रंथ खुद ये लिखा कि वे लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं। अभी हमारे खुदा ने क्या बोला? कौन सी वस्तुएं बोली? हमारे खुदा ने क्या बोला? पढ़ो अभी वो वचन। आकाशातील काय? पट 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 पट। हा, आपल्यासाठी काय नको करू? कोरी मूर्ती करू नको। वर आकाशातील, वर आकाशातील, खाली पृथ्वीवरील, व पृथ्वी खालच्या जलातील कशाचीही प्रतिमा, बाळा तिकडे तिकडे करा, कशाची प्रतिमा? ये क्या लिखा है? प्राकृतिक वस्तु की पूजा करते हुए और भी अधिक अंधकार में डूब जाते हैं, यजुर्वेद कहता है। बाइबल नहीं मानते। आता कौन मानते? आप अभी गूगल सर्च मारो या घर पे जाके एक यजुर्वेद का धर्म ग्रंथ रहेगा, जो भी क्या करो, खरीदी करो और उधर जाके पढ़ो। समझ में आ रहा है आपके? तो भैया हम लोग झूठा शिक्षा नहीं देते। तो अभी मैं आपको एक स्टोरी कहूंगा। महाभारत में जब अर्जुन ने बहुत सारे सामने वाले दुश्मन के लोगों को क्या कहते हैं, सैनिकों को क्या किया? मार डाला, बहुत सारे दुश्मनों को मार। तो रथ पर कृष्ण और अर्जुन थे। तो जब देखते कि सामने बहुत सारे लोगों को, यानी सैनिकों, दुश्मन के सैनिकों, अर्जुन द्वारा क्या किया? मारा गया। अभी तो थोड़ा शांत हो गया। शांत होने के बाद अर्जुन के माइंड में एक पश्चातापी अंतःकरण आता है, पश्चातापी हृदय कहते हैं, तो कि यार इतने सारे लोगों को मैंने क्या किया? मार दिया, इनकी जान ले लिया। उसके दिल में आ जाता है, और जैसे उसके दिल में आता है तो उसके सामने, उसके बाजू में कौन है? श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण को वो कहता है कि महाराज जो भी है ना, जो कुछ है, मैंने इतने वध किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि प्रायश्चित करूं। मैं चाहता हूं कि इतने सारे वधों का मैं क्या करूं? पश्चाताप करूं, मुझे क्षमा मिलनी चाहिए। अभी श्री कृष्ण भगवान उसके सामने है, तो श्री कृष्ण ने क्या करना चाहिए फिर उनको? हाँ, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये ऐसा लिखा, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये लिखा है अपने हिंदू ग्रंथों में। ये घटना लिखा है, ये स्टोरी नहीं बता रहा, ये लिखा हुआ है। अभी अपने पास उतना टाइम नहीं, लेकिन ये घटना लिखा हुआ है, ठीक है? शायद मैंने बाळा को पाठवला असेल, त्याच्यात ब्लँक याच्यात आहे। तर
तो श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को क्या बोलते हैं पता है आपको? क्या बोलते हैं पता है? वो कहते की तू माझ्या चरणी येऊ नको, तू माझं जो कबूल करू नको, परंतु जो परमात्मा आहे ती त्याला जाऊन काय कर, तू त्याला शरण जा, म्हणजे तो तुझ्या पापाची क्षमा करेल. कितने लोगों को समझ में आ रहा है भैया कौन परमात्मा है? तो इन लोगों को पता है. हालेलुया, हालेलुया, इन लोगों को पता है. और इतना क्लियर लिखा हुआ फिर भी लोग हमें मूर्ति पूजा करने के लिए लगाते हैं. तो समझ जाना कि उनका मकसद जो है पैसा कमाना, धन कमाना. तुम ये करो, तुम वो करो, ये करो, ये लाओ, वो लाओ, भगवानों को ये करो. बस उन लोग जो ऊपर की जाति बैठी है वो गरीब लोग, अशिक्षित लोगों को लूटने के लिए बैठी है भगवानों के नाम पर. असल में प्रभु का वचन के साथ साथ जो हिंदू, जो महात्मा, जो संत पुराने लोग होके गए, परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने ये संतों के साथ बातचीत की है पुराने जमाने में. प्रभु ने अपने आप को क्लियर करने के लिए उन लोगों को लिखने के लिए बोला है. और ये हमें अलग धर्म ग्रंथों में सीखने को मिलता है. भगवत गीता तो दाखो एक वचन. हाँ, क्या लिखा है? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं अर्थात मूर्तियों की पूजा करते हैं. क्या बोलोगे आप लोग? कौन पे कहते थे? कौन पे बुक में है? ये क्रिश्चियन का है क्या? क्रिश्चियन वाले मूर्ख बना रहे थे आपको. किसके इसमें लिखा है? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है. समझ में आ रहा है? अर्थ समजतो का? ज्यांची बुद्धी या सांसारिक गोष्टीद्वारे काय केली, इच्छाद्वारा चुरा ली गई, चोरी केली गेली, ते काय करतात? देवताओं अर्थात मूर्तियों की पूजा करते हैं. खूप सारा खजिना माझ्याकडे एवढा द्यायला नाही ना आपल्याकडे, है ना. बस जिनके कान हो, हाँ, वचन क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में? जिनके कान हो सुने. अगर आपके कान है तो भैया सुन लो. आपके कान है तो क्या करो? आपके कान है तो क्या करो? सुन लो. अजून एक आहे ना वचन, दाखवूनच टाक. परमेश्वर या सर्वोच्च आत्मा की कोई, हाँ ये सही मिला. परमेश्वर या सर्वोच्च आत्मा की कोई प्रतिमा या भौतिक आकार नहीं है. साफ साफ यजुर्वेद कह रहा है. यजुर्वेद कह रहा है. कौन कह रहा है? बाइबल नहीं कह रहा. बाइबल तो ऑलरेडी कह रहा है, वो तो है ही हमारे परमेश्वर का वचन. लेकिन यजुर्वेद कह रहा है. क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया वचन कह रहा है. मैं मेरे परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां देंगे. प्रभु ने ऐसे लोगों को भी काम पे लगाया कि लिखो कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं. परमेश्वर या सर्वोच्च आत्मा की कोई प्रतिमा नहीं या भौतिक आकार नाही. यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक 3 मध्ये क्लिअर लिहिलंय. त्या परमेश्वराचं कुठल्याही प्रकारचा आकार, प्रतिमा, कशाला पूजा करायची? क्यों करना भाई? क्यों मूर्तियों के पीछे जाना है? क्यों मूर्तियों के पीछे भागना है? परमेश्वर का वचन बिल्कुल, इसलिए 10 आज्ञा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी थी, क्योंकि लोग जो है मूर्ति पूजा उस टाइम तक क्या करने मूर्ति पूजा करना शुरू किए थे. और प्रभु ने लिखा है. और प्रभु ने हमारे क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र, हिंदू लोगों का पुराण शास्त्र क्या क्या है ना, वो हरेक जितने भी दुनिया में धर्म है, वो हरेक धर्मों के जो भी लिखने वाले संस्थापक, जो भी ऋषि मुनि है, परमेश्वर ने क्या किया? थोड़े थोड़े बातों में परमेश्वर ने उनको क्या किया? उनसे बात की है प्रभु ने हमारे, और फिर उनको लिखना पड़ा है. अगर कुरान में आप जाएंगे तो कुरान में एक 2-4 है, लेकिन उसमें एक लिखा है कि जो उद्धार करता है वो कुंवारी के द्वारा, मरियम के द्वारा क्या करेगा? जन्म लेगा, जिसका नाम यीशु मसीह होगा, और वही सारे संसार को अपने पापों में से निकालेगा. कुरान मध्ये मुस्लिम लोग पण विश्वास करायचा, त्याच्यावर दुर्लक्ष करायचं. समझ में आ रहा है? इसलिए बाइबल का वचन कहता है इस युग के देवता ने लोगों के आंखों पे क्या किया है? पट्टी बांधा. वो इसलिए कि परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर, उनके आंखों पर ना चमके.
मतलब प्रभु ने अपना सारे जाति धर्मों में कौन खुदा है, क्या है, कैसा उद्धार देगा, किसके द्वारा उद्धार है, सारा बंदोबस्त करके रखा है। परमेश्वर ने बोल के रखा है। अभी आप विश्वास नहीं करते हो, आपका अपना ये है। समझ में आ रहा है? तो किसी भी प्रकार की प्रतिमा, किसी भी प्रकार का फोटो, किसी भी प्रकार का कुछ भी, हमें उसके सामने दंडवत या आता तू जो सुरुवातीला फोटो ठेवला होता इथे तो ठेव, हा फोटो तो फोटो याच्या आधी ठेवला होता सुरुवातीला, हा फोटो, हा दंडवत करा येशू ख्रिस्ताला, है ना? दंडवत करो येशू ख्रिस्त आहे, खरं दंडवत. पास्टर बद्दल काही खडकन पण येत असेल ना, पास्टर येशू ख्रिस्ताला असं नको बोलू बाबा, येशू ख्रिस्त काय वळण घेईल, दिमाग में आ रहा है आपके किसी, और आपके मोबाइल में, आपके घर में फोटो रहेगा, आपने देखा होगा किसी के, तो प्रश्न सवाल ये आता है कि भैया अभी हमने इसको पूजना है नहीं पूजना है, पूजना है नहीं पूजना है, आराधना करनी नहीं करनी, मोमबत्ती लगानी नहीं लगानी, ये तो यीशु मसीह है। हाँ, अभी सीख रहे इसलिए बोल रहे नहीं, लेकिन बहुतों के घरों में, बहुतों के दिमाग में एक फोटो मागच्या हप्ते मी तुला पाठवला होता, तो आहे का व्हॉट्सअपला, तो टाक. आज यांचे खडा खडा क्लिअरच हो द्या, माइंड जरा नसा झूम होतो का. फोटो कौन सा था, ये था, हाँ होता तो, ये एक्टर है. जो क्रिश्चियन लोग ये फोटो को घर में रखते हैं, ये यीशु का, यीशु के नाम से ये फोटो को, वो इसकी पूजा करते हैं. एक्टर है, कौन है, यीशु के फिल्म में इसने हीरो का रोल, मतलब यीशु का रोल निभाया. अभी वो क्या कहता है, आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, स्टॉप प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ माय पिक्चर, जीसस वॉज नेवर फोटोग्राफ. किती खड़ा खड़ा इंग्लिश बोलते है ना. वीडियो पाहणार आहे म्हणतील पास्टर जगदाने का अच्छा पढाई हुआ है, इंग्लिश काहीच नाही, पण मला कळतं. तो ये कहता आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, मी येशू ख्रिस्त, ज्याचा तो फोटो आहे ना, तो म्हणतो मी येशू ख्रिस्त, तो म्हणतो स्टॉप प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ माय पिक्चर, ह्या फोटो पुढं प्रार्थना करणं बंद करा. तो एक्टर, वो एक्टर कहता है ये फोटो के सामने प्रेयर करना क्या करो, बंद करो. और आगे लिखता जीसस वॉज नेवर फोटोग्राफ, येशू ख्रिस्ताचा फोटो नाही, रियल येशू ख्रिस्ताचा फोटो नाही. तो म्हणतो हा फोटो माझा आहे, आणि जेव्हा तुम्ही हा फोटोला आराधना करता, मेणबत्त्या लावता, प्रार्थना करता, तेव्हा मला त्रास होतो म्हणतो. मला हसायला येतं. तो म्हणतो की हे लोक माझी प्रार्थना, माझ्या पुढे प्रार्थना करतात. एक व्हिडिओ पण आहे माझ्याकडे हसताना त्याचा आणि त्याच्या मित्रांचा. कारण तो वो एक चर्च में गया, और जब चर्च में नहीं वो चर्च में नहीं गया, उसके दोस्त लोग चर्च में गए, और जब वो चर्च में गए तो चर्च में ये फोटो लगा था बहुत बड़ा, और उसके सामने पूरी कलीसिया क्या कर रही, अभी वो कलीसिया के लोगों में, भीड़ में इसके दोस्त लोग भी हैं. और जब चर्च छूटा, बाद में इन लोग मिले, तो फिर एक होटल में बैठ के बात कर रहे. और वो लोग जो चर्च गए थे, वो लोग इसको बोल रहे कि हम लोग आज गए थे, हमने तुझे देखा, चर्च के सारे लोग तेरे सामने तेरी आराधना कर रहे थे हमारे सामने. तो हंसने लगे. क्या प्रभु हंसने जैसा है, जोकर है? ये क्या कह रहा है, ये भी देखा होगा आपने. स्टॉप वर्शिपिंग मी, ये कह रहा है आराधना, मेरी स्टाफ आराधना करना बंद करो. आई एम नॉट द रियल जीसस, मैं सच्चा यीशु नहीं हूं. आई एम एन एक्टर, मैं एक कलाकार हूं, मैं एक्टर हूं. नाम उसका रॉबर्ट पॉवेल है. ये देखो, ये देखो. और फिर आप इसको देख देख के रोते होंगे कभी कभी. काट्याचा मुकुट घातला, आणि काय ते रक्तच वाहिलं, आणि काय असाच काय तसा. हे इकडे पहा तुमचा येशू. अब शैतान ने क्या किया, सुनो, अब शैतान ने क्या किया कि लोग फोटो के बारे में भी सावधान होने लगे. अब उनको पता चलने लगा, जैसे कि अभी आप लोगों को पता चल रहा है.
तो शैतान ने क्या किया, इन फोटो के साथ अभी वचन चिपकाना शुरू किया। क्या शुरू किया, क्या मतलब ये फोटो भी रहेगा और हाँ, जैसे आप देखोगे यीशु, ठीक है। चलो हम फटाफट जाते आते एक दोनों धरणं समजले म्हणजे बस झालं, पुढे हे खाली गे, हाँ सॉरी ये है ना ऊपर है, आई एम नॉट जीसस, आई एम जीन कैवियजेल, आई एम एन एक्टर। ये भी कहता मैं यीशु नहीं हूं, मैं ये हूं, मेरा नाम जिम है, मैं कौन हूं, एक एक्टर हूं। ऊपर कर आता है, सगळ्याला अभ्यास करत नाही बसत। एक ही इज ओनली एन एक्टर, डोंट वर्शिप हिम। ये कहता है कि मतलब मैं क्या हूं, ये एक एक्टर है, डोंट वर्शिप हिम म्हणजे त्याची आराधना करू नका, ऍज जीसस म्हणजे जीसस म्हणून त्याची आराधना करू नका। इज नॉट जीसस, हा येशू नाही, जीसस इज इन हिज लाईफ, ही इज ओनली डायगो मार्गाडो त्याचं ते नाव आहे इंग्लिश। बर, आता यांच्यापैकी मला म्हणजे वेळ नाही मिळाला अभ्यास करायला, फक्त मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची, हे जे एवढे ऍक्टर आहेत ना, याच्यामध्ये एक ऍक्टर असा आहे, एक ऍक्टर ऐसा है जिसने यीशु मसीह का रोल किया है, जिसने यीशु मसीह का रोल किया। इनमें से एक एक्टर ऐसा है जिसने अपने सगे बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाया, रिलेशनशिप में था अपने सगे बहन के साथ, और उसने अपने भाई का खून किया। क्या किया? और वो फिल्म में क्या बना, और उसका फोटो पूरी दुनिया में क्या हो गया, वायरल हो गया, और लोग सब क्या करने लगे, उसकी आराधना, उसकी फोटो। तो सोचो, एक व्यभिचारी जिसने अपने बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसने अपने भाई का मर्डर किया, वो व्यक्ति फिल्म में जीसस बनता है, और वही बंदा पूरी दुनिया में वायरल होता है, और फिर लोग उसकी आराधना करते हैं। सच्चे परमेश्वर को कितना दुख होता होगा, समझ में आ रहा है? फोटोचे प्रेमी जर असाल, फोटोचे जर तुम्ही भीती भय का असेल, येशूच्या नावात ते काढून टाका, नको त्या घाणेरड्या लोकांना तुम्ही वर्शिप करत आहात, ऑटोमॅटिकली तुम्ही लुसिफरच्या वर्शिप मध्ये जातात। खूप घाणेरडं काम। तो फिल्मी लोग है, इनके अपने घाणेरडे सगळ्यांचे जीवन आहे। रोल भेटला, करोडो रुपये भेटले म्हणून ते ऍक्टर झाले। क्यों उसकी आराधना कर रहे हो, क्यों उसके सामने मोमबत्ती लगा रहे हो, क्यों झुक रहे हो? आपके घर में, आपके मोबाइल में वचन को लेकर, वचन के साथ, यदि इनमें से किसी के भी फोटो है तो घर में जाके पहले उसको निकालो, फेंक दो। घर में अगर कुछ लगाना है तो बड़े बड़े वचनों को लगा दो, लिख के मस्त प्रिंट करो, पैसा खर्च करो, 4 भिंतीवर 4 वचन लावा, वाचा, येणाऱ्या दारांना वाचू द्या, वचन हृदयात जाऊ द्या, पण फोटो, किसी भी प्रकार की प्रतिमा को बिल्कुल नहीं, दंडवत नहीं करना। समझ में आ रहा है आपके? कितनों के समझ में आया मूर्ति पूजा क्या है? अभी भी आपका शैतान अगर माइंड ब्लॉक करके रखा है तो इसको तोड़ दो यीशु के नाम में। शैतान को मौका मत दो। प्रभु आपकी आंखों को खोल रहा है, प्रभु आपके दिमाग को खोल रहा है, प्रभु आपको सच्चाई की आराधना करने के लिए प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो फोटो वाला कोई यीशु, सब एक्टर लोग हैं। तो आकाश, धरती और धरती के नीचे या समुद्र में से किसी भी वस्तु, किसी भी चीज की प्रतिमा मत करो। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता। वो कहता है माझं नाव व्यर्थ घेऊ नका। और फिर यजुर्वेद उसका कितना अध्याय होता, तो 40 अध्याय 9 वचन होता का? 40:9। भगवत गीता 32:3। अच्छा, हाँ, यजुर्वेद मध्ये 40:9, 32:3 आणि भगवत गीता मध्ये 7:20। हे तुम्ही नोट करून ठेवा, लिख के रखो, घर में जाके भगवत गीता पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, जो भी लगे। भाई हम प्रभु को धन्यवाद देते, जो भी प्रभु ने हमें दिया वो साफ साफ है, सामने है, इसमें कोई किसी का कुछ ये नहीं। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु के लिए तालियां दे सकते क्या आप? प्रभु ये तो हम जाएंगे हमारे चार्ट में। हाँ, तो इसमें आगे का आज्ञा पढ़ो। हाँ, तो तुमचा देव परमेश्वर याचं नाव काय नाही घ्यायचं? व्यर्थ म्हणजे कसं? सांगा बरं, कोण व्यर्थ म्हणजे कसं नाही घ्यायचं? कैसा नहीं लेना? व्यर्थ नहीं लेना मतलब कैसा नहीं लेना? कैसा लेते आप लोग व्यर्थ लेते क्या? आता सगळे नाही म्हणते, कितने लोग म्हणते देवा शपथ? कितने लोग बोलते ना कोणाकोणाला खरं समोरच्याला पटून, देवा शपथ, आई शपथ, बापा, तुझ्या आईची आणि बापाची किती घ्यायची की? कोणाची घेऊ नको? प्रभू अलाव नाही करताय उसकी कसम। व्यर्थ आपण म्हणतात देवालाच माहिती, इथं खोटं बोलतोय रेटून, पण बोलताना काय म्हणतो कोणाला माहिती? आता रेटून खोटं बोलतोय आणि काय म्हणतो? व्यर्थ नाम। परमेश्वर को बहुत गुस्सा है व्यर्थ नाम लेने का। कुठेही जिथे नको तिथे देवाचं नाव घेत बसायचं है। मतलब सामने वाला बार बार आपके परमेश्वर की निंदा कर रहा है, बार बार इग्नोर कर रहा है, बार बार आपके परमेश्वर को नकार रहा है और आप उसको ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हो। बंद करा, स्टॉप करा, देव बाप त्याचा नहीं करे, बंद। व्यर्थ नहीं व्यर्थ। हमने बहुत सारे वचनों को पढ़ा है, लेकिन हम लोग दिमाग में लेते ही नहीं कि ऐसे ऐसे प्रभु का व्यर्थ नाम नहीं लेना है। व्यर्थ नाव घेऊ नका अशी देवाची इच्छा है। आराधना में उसका नाम लो, स्तुति में उसका नाम लो, धन्यवाद में न उसका नाम लो, उसकी बढ़ाई करते समय, गवाही देते समय उसका नाम लो। देवा शपथ बंद करो। और ये हम लोग करते हैं, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर शाप आए हैं। हम लोग जो जीवन जीते ना, मतलब बीमारी वाला, कर्जा वाला, और फिर और क्या कहेंगे, मतलब तंगी मुसीबत वाला, या लड़ाई झगड़े वाला, या घर में अशांति, हम बहुत सालों से वचन हमको पता पड़े, लेकिन इसके डीप नहीं गए। हम लोग परमेश्वर के नाम को व्यर्थ 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 लेते गए, और यही व्यर्थ नाम लेना हमारे जीवन में शाप का कारण बने हैं। स्टॉप इट। क्या करो? पाणी देते, क्या करो? नाव घ्यायचं, काय करा देवाचं? जिथं जरुरी तिथं घ्या, जिथं जरुरी आहे, जिथं देवाची महिमा होती तिथं देवाचं नाव घ्या। जहाँ परमेश्वर का गौरव होता है उसका नाम ऊंचा हो रहा है, वहां परमेश्वर का नाम लो। अदरवाइज व्यर्थ घेणं। पुढे वाचा। शब्दात दिवसाची आठवण ठेवून तो पवित्रपणे पार। कितने लोगों को पता है शब्बत दिन कौन सा दिन है? आज का दिन। बाइबल के अनुसार शनिवार है, लेकिन उसमें नहीं जाना है हमें। रविवार भी शब्बत ही हुआ यीशु मसीह के बाद। पुराने नियम के अनुसार शनिवार शब्बत दिन है हफ्ते का, लेकिन पूरे संसार को छुट्टी कौन से दिन में है? तो चलो वो दिन प्रभु के लिए एक शब्बत दिन। लेकिन अभी यीशु मसीह के बाद, मतलब जब यीशु मसीह आया उसके बाद हर दिन शब्बत का हो सकता है। मतलब हम संडे को छोड़ के मंडे को भी चर्च चला सकते हैं, आराधना करते, कौन सा भी डे। बट एक दिन, 6 दिन परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन को क्या किया? शब्बत कह के पुकारा। उस दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया, उस दिन को पवित्र कहा, और वो दिन मतलब विश्राम दिन करके परमेश्वर ने एक दिन को रखा। तो अभी हमारे लिए संडे शब्बत दिन है, रविवार का दिन है, आराधना करने का दिन है, काम करने का दिन नहीं है, काम करायचा दिवस नहीं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? क्या लिखा आगे उसमें? 6 दिवस काम करो। कितने दिन काम करो? 6 दिन काम कर और आपले सर्व कामकाज कर। हाँ। 7वा दिवस तुझा देव परमेश्वर याचा सप्ताह आहे। हाँ, त्या दिवशी कोणतेही कामकाज करू नको। तू, तुझा मुलगा, तुझी मुलगी,
तुझा दास तुझी दासी तुझे तुझ्या व्यक्तीच्या आत असलेल्या स्त्री यांनीही करू नये. कारण 6 दिवसात परमेश्वराने आकाश, पृथ्वी, समुद्र व त्यातील सर्व काही निर्माण केले आणि 7व्या दिवशी विसावा घेतला. म्हणून परमेश्वराने 6 दिवस आशीर्वाद देऊन पवित्र केला. समझ में आ रहा है आपके? कितनों के समझ में आ रहा है? किसने किसने काम नहीं करना, प्रभु का वचन बोला? कुणी कुणी काम नाही करायचं. हीच गोष्ट जेव्हा पास्टर बोलतो तर काय म्हणतात? लय काम नाही. पास्टरला काय पण देव इथं म्हणतो तुझा मुलगा, तुझी मुलगी, अजून काय, तुझा दास, तुझी दासी, अजून गुरढोर, तुझ्या वेशीमध्ये जे कोणी असेल त्यांनी काय नाही करायचं. राजू बगर तुम्ही पुढे जा, मी येतो. नाही, तुम्ही पुढे जा, मी जरा येतो. कि आज तुम्ही नका येऊ, मी जातो एकटाच. प्रभु का वचन कहता है तुझे मुलं बाळ, तुझे जनावर, तुझे दास दासी, मतलब तेरे नौकर चाकरों को भी छुट्टी देना है तुझे. अगर आपके किसी के पास भी अगर आपके नौकर होंगे, आपके घर में कोई काम करने वाला होगा और आप उनको संडे छुट्टी नहीं दे रहे तो सावधान, उनको छुट्टी दे दो. क्योंकि प्रभु के वचन को आप क्या कर रहे, मतलब उसके विद्रोह में जाके आप काम करा रहे हो. आपके यहाँ जो काम, छुट्टी मतलब छुट्टी. क्योंकि प्रभु ने ये दिन किसके लिए रखा है? शब्बात कह के पुकारा, उसने वो दिन को अलग किया 6 दिनों से. प्रभु ने 6 दिन आपको काम करने के लिए दिए. आज जरा जास्त 1,000 रुपये जास्त भेटणार होते म्हणून मग थोडा जास्त फायदा होता. आज त्या जास्त फायद्याला शापित करायचं आणि इकडे येऊन भले पैसे भेटत नाही, पण ते जे काय आहे त्याच्यावर आशीर्वाद येतो, तो मात्र तुम्ही गमाव. समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो 6 दिन काम करो और 7वां दिन प्रभु को दो. और वो 7वें दिन में तेरे साथ साथ तेरे घर के लोग, तेरे नौकर और ये भी जानवर है तो उनको भी काम पे नहीं लगाना है, किसी को काम पे नहीं लगाना है. सारा दिन, पूरा दिन, मतलब प्रभु का दिन प्रभु को देना है. समझ में आ रहा है आप लोगों का? हालेलुया, हालेलुया. तो ये है प्रभु. और क्या है? अपने माता पिता का क्या कर, आणि जो देश तुला देत आहे, जर तुला वाटतं तू त्याच्यामध्ये चिरकाळ राहावं, दीर्घायु व्हावं, आशीर्वादित व्हावं, तो तू क्या कर, अपने माँ और पिता का क्या कर. कितने लोग करते हैं? इधर जाते हुए हजार. माँ बाप का आदर करने वाले लोग अगर नहीं किए हैं अभी तक, किसी भी तरह का आंसू आपने आपके मम्मी और पापा के आंखों में लाया है आपके बर्ताव के द्वारा, तो उनसे जाके क्षमा मांगे और फिर से नहीं करूंगा ये वादा करे, समर्पण करे वैसा और करना. आपके लिए ये बहुत डेंजर बात है. आप धरती पर रहते आशीषित तो नहीं होंगे, लेकिन आनंद काल के जीवन में भी आपको एंट्री नहीं है. आप मानो ना मानो, तुमच्यामुळं, तुमच्या वागण्यामुळं जर तुमच्या आई वडील ह्याच्या त्याच्या दारात जाऊन उपाशी तापाशी चेहऱ्याने जर कासावीस होत असतील आणि जर का त्याला कारणीभूत तुम्ही असाल, सावधान. तरस ना पड़ रहा आपके मम्मी पापा को आपके वजह से, सावधान. वो यहां जाके कंप्लेंट कर रहे आपकी कि आप कैसा बर्ताव कर रहे, सावधान. आप प्रभु के बच्चे नहीं है, शोभा नहीं देता अगर आप ऐसा है, माँ बाप का आदर नहीं करते. उन्होंने कुछ गलती किया तो मागे में कौन सा अपना मदर क्या था, मदर डे में बोला था वैसे, है ना. कुछ गलत किया, माँ बाप गलत है, आपने कुछ देखा वो कुछ पाप में है तो उनके लिए प्रार्थना करो. लेकिन आप उनके पाप को उठाकर कुछ गलत कर रहे, इसका मतलब आप आपके मम्मी पापा का आदर नहीं कर रहे, आप उनके पापों को उजागर कर रहे.
जर दीर्घायुष्य व्हायचंय, आशीर्वादित व्हायचंय, तर काय करा? काय करा? आदर करा, सन्मान करा, त्यांच्या गरजा कमी. खूप त्यांना बंगल्यामध्ये नका ठेवू, परंतु ऍटलीस्ट लोकांच्या दारात जाऊन त्यांनी तरसावं इथपर्यंत वेळ आणू. जे तुम्ही खाता चटणी मिरची तीच त्यांना द्या. आई बापांना काही जास्त नको असतं, म्हणजे लय मोठं तुम्ही हे खाता त्यांना लय पाय, असं काही नसतं. कोणत्याच आई बापाला नाही लागत. फक्त तुमच्या घासातला घास, तुमच्या जवळ, तुमच्या सोबत, त्यांचा अपमान नाही होणार. उठ इथून. जेव्हा तू लेकरू होता तेव्हा तुझ्या बापाने कधीच नाही म्हणलं उठ, है ना? जेव्हा तू लेकरू होता, जेव्हा तू तिथं घाण करायचा, टॉयलेट करायचा, बाथरूम करायचा, तिथं घाण करायचं, तुझ्या बापाने किंवा तुझ्या आईने कधी तू उचलून तुला फेकलं नाही तिकडं, किंवा उठ नाही म्हणलं. त्यांनी साफ केलं तुला. पण आज ते म्हातारे झालेले लेकरासारखे आणि तू तरुण झाला तर तू उठ म्हणतो, हे उठ तिकडं. मात्र आमोद सिंह को कितने लोगों ने सुना है कभी? उनका एक वीडियो क्लिप है, अभी है नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि जो उनका ये लाइन है, उनके जैसा नहीं बोल पाऊंगा लेकिन थोड़ा बहुत याद है, आपने कभी सुनना. उन्होंने कहा कि जो बच्चे अपने माँ और बाप का आदर नहीं करते, जो माँ बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं, वो तैयार रहे, क्योंकि नरक के कीड़े उनका इंतजार कर रहे हैं. अजून काय बोलू मी? प्रभु के बड़े बड़े दास सेवक लोगों के मुंह से इकडे समझ में आ रहा, सुना, ऐकलं? क्या कर रहे नरक के कीड़े? हा, तर इतकं सोपं नका समजू. तुमच्याकडे ताकद आहे, बळ आहे, आज तुम्ही जवान आहेत, आज तुमच्याकडे पैसा येतोय, कमवताय, तुम्हाला घरदार आहे, म्हणून तुम्ही तुमच्या आई बापाला कसंही टाकायचं. बाहर वाले का सुनकर बाहर वालों ने कान भराय. नवीन लग्न करून आली, 2 दिवसाची ती सून कार्टी तुमच्या लेकाच्या कानात खुडखुड केलं. तुमचा लेख माझ्या बायकोला असं तसं, त्याला हाकलून द्या. त्याला म्हणा तू आणि तुझी बायको, त्याला हाकलून द्या, ठेवू नका त्याला घरात. और वो बेटा अगर ऐसा करता है तो वो भी आशीषित नहीं है. मतलब उसको और उसके बहू को किसने दिया अधिकार? आणि तुम्ही जर कोणाच्या घरात लेख म्हणून गेलेला, सून म्हणून गेलेला असला तर तुम्ही कोणाच्या लेखाला भडकू नका. तुम्ही दाता करता गुडगुड. तुम्ही कधीतरी सून म्हणून लेखाला भडकवण्याचा प्रयत्न केला असेल, नका करू. आई बापाच्या विरोधात नका करू. सुनानो, कोई बहू है तो मत करो आपके हस्बैंड को. वो आपका हस्बैंड है, आपका ही रहेगा. प्रभु ने वो आपको दिया है, लेकिन उसके अपने मम्मी पापा भी है. समझ में आ रहा है? तो क्या करो, माता पिता का, ते कोणतं गीत होतं शायद, माता पिता का प्रभू मधलं गीत आहे ते. प्रभू मधले माता पिता का आदर करना, काय गाबर किती छान लाइन है. माता पिता का आदर करना चाहे तो कितना बड़ा हो. समझ में आ रहा है आपको? प्रियानो, अगर है ना किसी के अंदर ये पाप, तो तैयार रहा देवाचा पंजा खायचा, फटका. चलो आगे जाते हम लोग. असं शिकवत तर 10 आज्ञा थोडी शिकून होणार आहेत. मला आज हे संपून टाकायचंय. मतलब अगले हफ्ते हमको डायरेक्ट अनुग्रह में जाना है. अभी है मेरे पास 15 मिनट. चलो कहा थे हम लोग? पुढे तो काय? खून करो. कितने लोगों ने खून किया है? एक खूनी नाही का? किसी ने खून नहीं किया? चलो मैं अभी बताता हूँ कितने लोग खूनी बैठे यहाँ पर. साबिती कर देता. मैं माइक यहाँ रख रहा हूँ और इसमें बात कर रहा हूँ. यहाँ से होते ना, तो मैं साबित करता हूँ. क्या करता हूँ? देखो, प्रभु का वचन कहता है, जो कोणी आपल्या भावाला काय, जो कोणी आपल्या भावाला मूर्ख म्हणतो आणि त्याच्या तोंडात मारतो, तो देवाच्या नजरेत काय आहे? खून. तो कितने लोगों ने खून किया?
कितने सारे खूनी बैठे बता इधर। हालेलुया। प्रभु से क्षमा मांगे, ठीक है, प्रभु से क्षमा मांगे, ऐसा ना करे, किसी को समझाए, उसके लिए प्रार्थना करे। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। वे विचार करू नको, वे विचार करू नको, चोरी करू नको, वे विचार म्हणजे काय? वे विचार मतलब क्या? जो पति या पत्नी प्रभु ने हमें दी है उनको छोड़ अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो वो वे विचार के श्रेणी में आता है। समझ में आया? मतलब एक तो जो जवान है उनको जरा प्यार क्या बोलते हैं ना, इश्क मोहब्बत, वो भी वे विचार के श्रेणी में आता है। वो तो अलाव ही नहीं प्रभु के वचन के अनुसार। शादी करेंगे तभी प्यार व्यार, पति और पत्नी, मतलब शादी के पहले वाला तो कोई अलाव ही नहीं कि आप प्यार करो जवान बच्चे। और यदि शादी के बाद हम लोग अपने पति को या अपने पत्नी को छोड़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो वो वे विचार के श्रेणी में आता है। प्रभु को ये बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। और प्रभु जो है वे विचार के पाप से बहुत ज्यादा घृणा करता है। क्या करता है? हाँ, प्रभु वे विचार और मूर्ति पूजा के पाप को एक समान देखता है। प्रभु वे विचार और मूर्ति पूजा के पाप को एक समान देखता है, मतलब वो सेम है। क्यों? क्योंकि वे विचार जो है वो मूर्ति पूजा के समान है। वो कैसे? कि प्रभु कहता है कि क्या ना करो, किसी भी प्रकार की मूर्ति या प्रतिमा की आराधना मत करो, ऐसा प्रभु कहता है। मतलब वो कहता है कि मुझे छोड़ और किसी की आराधना नहीं करनी, किसी और को दंडवत नहीं करना, किसी और को नहीं पूजना है। तो जब हम ऐसा करते तो मतलब प्रभु को छोड़ के हम दूसरे की आराधना करना, मतलब मैंने मेरे पत्नी को छोड़ दिया और दूसरे को बीवी बनाया या फिर उसकी आराधना करना स्टार्ट किया। तो प्रभु के नजर में जो मूर्ति पूजा करता है वो व्यभिचार करता है। मतलब प्रभु को छोड़ दूसरों के साथ आप आराधना कर रहे है ना, तो वो श्रेणी में परमेश्वर देखता है। इसलिए परमेश्वर मूर्ति पूजा और व्यभिचार को बहुत घृणा से देखता है। तो यदि किसी का भी इस तरह का मैरिटल अफेयर है, सबको मत बताओ, म्हणजे पाप झाला असेल, चुकला असेल, तुम्हालाच माहिती असेल, गपचूप चालू असेल, आपल्याला इथं काही सब घेत बसायचंय का कोणाच्या पापाचा? किसी के भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा चालू है, आप कर रहे तो बंद। मतलब मेरा नहीं कहना है, ऐसा किसका कहना है? किसका कहना है? मतलब वो चाहता है कि बंद, स्टॉप इट, बंद मतलब फुल स्टॉप, आधा अधूरा नहीं, थोड़ा चलता ही करके बात तो कर रहे, क्या होता है? नहीं एकदम बैठे थे, क्या होता है? नहीं चलते, नहीं। वचन में लिखा इन लोग स्वर्ग के राज्य में मतलब आने वाले यीशु के साथ उठाए, आपको पूरी रीति से बंद करना है, पूरी रीति स्टॉप करना है। उठाए नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर चोरी, कितने लोगों को चोरी पसंद है? बड़े बड़े तो डाका काय म्हणते त्याला, बँकेत जाऊन, मतलब कोई है क्या ऐसा? इतना बड़ा तो चोर नहीं होगा, लेकिन क्या दुकान में जाने के बाद उड़े हुए चॉकलेट खिशात, ओ तो लाइफ बॉय, तो नहीं साबण तो दे, असे काही छत्र हुशार आहेत ना, आणि लगेच इकडं चोर। प्रभु के एक दास ने बोला था कि आप आपके ऑफिस में हो, शायद आपने सुना है, नहीं सुना, आप आपके ऑफिस में काम हो, आपके टेबल पे एक रहता है टीनाचं टाचण्याचं काय असतं ते छोटा बॉक्स, टाचण्या वगैरे माहिती का? क्या टाचणी पता है वो, है ना? पेपर को ये लगाते,
एक प्रभु के दास ने बहुत सालों पहले मैंने सुना, उन्होंने ऐसा कहा था प्रचार में कि उनका कहना यदि वो आपका ऑफिस है, आप वहां पर काम करते, लेकिन यदि एक पिन भी आप आपके बॉस को बिना पूछे उठा के आपके जेब में लेके आते तो वो चोरी। काय लोक काय गालातले गालात हसत आहेत, गालातले गालात हसू राहिला तुम्ही, म्हणजे काय वाटतं तुम्हाला? कशाला आमचं बंद करता पास्टर? मी 10 वेळा चोरी केली, अजून कोणाच्या काना कोपऱ्याला खबर नाही, तुम्ही कशाला चोरी करना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, झूठ बोलना, खून करना, अजून काय? आपल्या शेजाऱ्याविरुद्ध खोटी साक्ष कितने लोग देते झूठी गवाही? तुम्ही टेन्शन न घेऊ, तुमच्या बाजूने काय बोलायचं, मी तुमच्या बाजूने उभा आहे, तो तुमचा आहे म्हणून गवाही नाही देणार. गवाही, झूठी गवाही, शेजाऱ्याच्या विरुद्ध जे खरं ते खोटं त्याच्यात सामील होऊन त्याच्या बाजूने उभा करणं किंवा त्याच्या विरोधात जाणं देवाला आवडत नाही. का आज्ञामध्ये अजून लोक धरू नको शेजाऱ्याच्या घराचा, त्याने कालच फ्रीज आणलाय, दर आठवड्याला त्याच्या घरात काहीतरी नवीन येते, काय करतात काय माहिती. कोणत्याही शेजारच्या माणसांचा किंवा कुठल्याही जनावराचा वस्तूचा तू काय करू नको, देवाचं वचन म्हणतं. पण ती एक वस्तू लयच मला आवडते, ती मी घेऊ शकत नाही, पण मी चोरी केल्याशिवाय काय राहत नाही. एकदा चोरी तो एक बार चोरी करता हूं. पोटात कितने लोगों के पेट में दर्द होता है जब आपका बाजू वाला कुछ प्रगति करता है, तो कुछ खरीदता है क्या किसी पेट में किसी के दर्द, तर पोटात गोळा उठला, कसं काय गोळा येतो मला हे काही कळतच नाही. तो गोळा तेव्हा येतो जेव्हा तुमचं लक्ष त्यांच्यावर जास्त असतं. लक्ष द्यायचं बंद करा, गोळा बंद होईल. करू द्या ना, देव भक्तांना आशीर्वाद. तुम्हाला कोणी प्रगतीपासून रोकले? आपको किसी ने रोका है क्या कुछ कमाने से? आपके हाथ को पकड़ा क्या किसी ने? गाड़ी नको घेऊ, अब तू ही घे, लेकिन वो ले रहा है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मत होने दो. एक पोट दुखीची गोळी नेहमी खिशात ठेवा. जर असं काही कधी गोळा येत असेल, कधी पोट दुखत असेल तर पोटाची गोळी काय करा, नेहमी पाकिटात ठेवा. दुखलं, कोणी काही खरेदी केलेलं दिसलं का पटकन गोळी, गोळा यायच्या आधी पटकन गोळी. असं चांगलं नहीं रे देवाच्या लेकरांना. अजून पुढे ठीक है, ओके. तो हम लोग यहाँ पर मतलब 10 आज्ञा, मतलब एक्सप्लेन करने का रहेगा. देखो, एक आज्ञा पे एक संडे का प्रचार होएगा, मतलब इतना बड़ा है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा. एक आज्ञा पे एक संडे तक प्रचार धरूया, 2 संडेचाही प्रचार होऊ शकतो, पण एका संडेला. पण आता आपल्याला शॉर्टकट हर एक बातों को मैंने कोशिश किया अच्छे से समझाने की. तो मूसा के समय परमेश्वर ने मूसा के समय का कौन सा समय था? 10 आज्ञाओं का समय था. तो जो आज्ञा का पालन करेगा वो कहाँ जाएगा, और जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो कहाँ जाएगा? अधोलोक में. जिन्होंने आज्ञाओं को तोड़ा अधोलोक में चले गए, जिन्होंने आज्ञा का पालन किया स्वर्गलोक में गए. अभी तक जो स्वर्गलोक में गए वो स्वर्गलोक में ही है, और जो अभी तक अधोलोक में गए वो अधोलोक में ही है. कोई भी स्वर्ग में अभी तक गया, जो स्वर्ग से उतरा, जो स्वर्ग पे चढ़ा, वही जो उतरा था वो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह.
और उसके सिवा कोई स्वर्ग पे चढ़ा। जितने बोले कि मैं चढ़ा हूं वो सब झूठ है। खत्म नहीं हुआ है, 2-4 मिनिट रुकना है। लगेच मैंने आता हे संपलं तर काय, चला चालायचं नाही, बसा। एक मिनट बाळा, इधर इधर, हमको वचन सुनना है ना इसमें का। ये पढ़ो मत्ती रचित 1 अध्याय 18 ते 21 पटकन वाचा। एवढेच एक वचन वाचायचं, मग आपण बंद करू। होरी बाराला वचन मत्ती किती आहे? 1 अध्याय 18 ते 21 पटकन वाचा। हाँ 1 अध्याय 18 ते 21 नाही। आणि मग काय झालंय? ज्योती सिस्टर ते किती शोधताय? वाचा ज्यांना मिळालं। हा आपली पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास अन्याय करू नको, कारण तिच्या पोटी जो गर्भ आहे तो पवित्र आज्ञापासून आहे। तिला पुत्र होईल आणि त्याचे नाव तू काय कर। हाँ अभी ध्यान देंगे 1-2 मिनट, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, जस्ट हमें आगे के संडे की तैयारी करनी है वचन से। अब हमने कितने समयों को देखा अभी तक? कलीसिया बोलेगी हमने कितने समयों को देखा? हाँ मतलब 2 समयों को देखा। कितने समय को? पहला समय विवेक का समय, दूसरा समय 10 आज्ञाओं का समय। अब हमने यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी को सुना है ना। तो मतलब ये यीशु मसीह कहाँ से जन्म लेने वाले वचन के अनुसार? कहां से? ये यारो कहां जाएगा ऐसा? मतलब ये यहाँ पर रहने वाला यीशु मसीह अब मरियम के द्वारा धरती पर जन्म लेने वाला है। मतलब वो स्वर्ग में रहने वाला यीशु मसीह मरियम के द्वारा जन्म लेने वाला है। और यहाँ पर उसका भविष्यवाणी जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा की गई है। अब यीशु मसीह जन्म लेता है, यीशु मसीह धरती पर आता है, तो ये समय खत्म हो गया। उसके बाद ये समय भी खत्म होता है। फिर यीशु मसीह के जन्म के बाद आता है अनुग्रह का समय। अनुग्रह का समय, और ये समय है आता हा समय वर्तमान काळ। तर आता आपण ह्या समयामध्ये जगत आहोत। कोणत्या समयामध्ये? हम लोग कौन से समय में? अभी विवेक का समय नहीं, अभी 10 आज्ञाओं का समय नहीं, अभी अनुग्रह का समय। मतलब प्रभु ने अनुग्रह किया पूरे संसार पे। और इसलिए यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो वरन अनंत काल का। हाँ, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार के ऊपर अनुग्रह किया। मतलब जो कोई किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी भी कार से भी जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा। मतलब अभी उसको अधोलोक या नरक में जाने की जरूरत नहीं। यदि विश्वास करके आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो आप
परमेश्वर के साथ स्वर्गीय राज्य में, या फिर अगर प्रभु यीशु आने से पहले अगर मरते हैं तो स्वर्ग जाने के हकदार बनते हैं। ये परमेश्वर का ब्लूप्रिंट है मनुष्य जाति के लिए। मतलब समय समय पर परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर क्या, मनुष्य को क्या किया है, मौका दिया है। क्या मौका दिया है कि तू मेरे पास आके मेरी आराधना करे। क्या मौका है, मतलब आखिरी में हम सब लोग कहां जाने वाले, स्वर्ग में जाने वाले। कहां जाने वाले, स्वर्ग में। यीशु मसीह हमारे साथ रहने वाला है। तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को समय समय पर मौका दिया। एक विवेक का समय दिया, उसमें भी मनुष्य जाति ने अपने मनमर्जी की। 10 आज्ञाओं का समय दिया, उसमें भी मनुष्य जाति ने मर्जी की। अब अनुग्रह का समय, जिसमें यीशु मसीह खुद धरती पर आया है ना, खुद अपनी जान दी। अब हमें सिर्फ मुंह से क्या करना है, अंगीकार करना है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्म लेना है, अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण करना है, और फिर हम आनंद काल के जीवन में स्वर्गीय राज में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। इकड़े देखो, हालेलुया। तो ये अनुग्रह का समय अगले संडे होगा, और ये बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत स्पेशल। सबसे रिक्वेस्ट है, मिस मत करना। मिस किया तो गए, यूट्यूब पे मतलब नहीं वहां पर सुन के इतना खास, यहाँ पर जितना, क्योंकि मैं कुछ एडिट क्या करता हूँ, कुछ कट करता हूँ मी त्याच्यातले काही गोष्टी। तो यहीं पर आपको सीखना है। फिर कलीसिया उठा ली जाएगी, फिर 7 साल मसीह का विरोधी का समय, फिर 666, ये आपको सीखने मिलेगा। कितने लोगों को पता 666 लेना है? हाँ, 666 लेना है, लेना है नहीं लेना है? और मैं बोल दूं कि आपने ऑलरेडी लिया है तो हाँ, तो ये क्या कहते हैं ना, सस्पेंस म्हणतात, सस्पेंस म्हणतात। तो ये सस्पेंस है, आपको वो तब बताऊंगा कि आप लोगों ने लिया है। अभी आप उठा लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, आई डोंट नो। हालेलुया। ताई हम प्रार्थना में जाएंगे प्रभु को।